महामहिम राष्ट्रपति महोदय, भारत गणराज्य नई दिल्ली श्रीमान जिलाधिकारी महोदय, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू किए जाने एवं अधिवक्ताओं के लिए टोल प्लाजा पर टैक्स फ्री किए जाने के संबंध में ज्ञापन। जो आज यह ज्ञापन दिया गया है, ये महामहिम राष्ट्रपति महोदया और महामहिम राज्यपाल महोदया के यहाँ तत्काल ही भेज दी जाएगी। बाराबंकी के हैदरगढ़ टोल प्लाजा पर लखनऊ हाई कोर्ट के अधिवक्ता रत्नेश शुक्ला के साथ हुई मारपीट का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। जानकारी मिल रही है कि उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में अधिवक्ता सड़कों पर उतरे, नारेबाजी की और कलेक्ट्रेट पहुंचकर जो है सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा। तो पूरी जानकारी के लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं आई इंडिया के बहराइच संवाददाता कल्बे अब्बास जी के पास। तो सर, अब बहराइच जिले के जो अधिवक्ता है वो सड़कों पर क्यों उतरे, नारेबाजी क्यों की और क्या कुछ मांग है उनकी जो है, जो हैदरगढ़ टोल प्लाजा पर हाईकोर्ट के अधिवक्ता रत्नेश शुक्ला के साथ मारपीट हुई, तो किन मांगों को लेकर बहराइच के अधिवक्ता आक्रोशित है इस समय? जी हाँ प्रियांशु जी, आपको बताएं कि ये पिछले दिनों बाराबंकी के हैदरगढ़ टोल प्लाजा पर एक अधिवक्ता के साथ जो है टोल कर्मियों ने जो है मारपीट की थी, उसका वीडियो भी वायरल हुआ था। इसी को लेकर के आज बहराइच में सड़कों पर अधिवक्तागण उतरे हैं और प्रदर्शन किया। अधिवक्ताओं से मारपीट करने वाले टोल कर्मियों पर रासुका लगाने की मांग की है, क्योंकि बाराबंकी में जो हैदरगढ़ टोल प्लाजा पर अधिवक्ता से मारपीट मामले के विरोध में ये सभी अधिवक्तागण सड़कों पर सैकड़ों की संख्या में उतरे हैं। अधिवक्ताओं के प्रदर्शन को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात है और बहराइच सिविल कोर्ट से कलेक्ट्रेट तक अधिवक्ताओं ने पैदल मार्च निकाला और यहां पर कलेक्ट्रेट पहुंचकर अधिवक्ताओं ने जो है सिटी मजिस्ट्रेट राजेश कुमार जी को ज्ञापन भी सौंपा और ये सड़कों पर उतरे अधिवक्ताओं ने जमकर नारेबाजी की और प्रदेश में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग भी की। अधिवक्ताओं का टोल फ्री करने की मांग को लेकर अधिवक्ता संघ ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। ये राष्ट्रपति महोदया और राज्यपाल महोदया को इनके नाम इन्होंने प्रशासन को अपना ज्ञापन सौंपा है। आज देखने में आया कि पिछली दिनों जो घटना हुई थी टोल प्लाजा पर, इसको लेकर अधिवक्ताओं में काफी रोष था और उन्होंने इसका जो है जमकर विरोध किया और प्रदर्शन किया। जी सर, इस मामले में जो है ये जो बहराइच में ये जो अधिवक्ता इस समय आक्रोशित हैं, सड़कों पर उतरे, ज्ञापन भी सौंपा है। इस मामले में जो हैदरगढ़ टोल प्लाजा पर जिन टोल कर्मियों ने मारपीट की थी अधिवक्ता रत्नेश शुक्ला के साथ, उनको पुलिस ने हिरासत में भी लिया था, उन पर मुकदमा भी दर्ज किया था। अब उनकी क्या कुछ मांगे हैं, क्यों वो प्रदर्शन कर रहे हैं? ये अधिवक्तागण में जो नाराजगी है और जो उन्होंने आज बड़े पैमाने पर जो प्रदर्शन किया है और उनकी मांग है कि जो भी टोल इसमें दोषी हैं टोल कर्मियों पर रासुका लगाया जाए। गिरफ्तारी हो गई, FIR हो गई है, लेकिन इन पर रासुका लगाया जाए, कड़ी कार्रवाई की जाए। इनकी ये अधिवक्ताओं की ये मांग है। जी बिल्कुल। तो देखिए, जो बाराबंकी का जो हैदरगढ़ टोल प्लाजा है वहां पर बीती 14 जनवरी को हाईकोर्ट लखनऊ के अधिवक्ता रत्नेश शुक्ला के साथ मारपीट की घटना सामने आई थी, जिसमें यह बताया जा रहा था कि जो टोल कर्मी है उन्होंने अधिवक्ता रत्नेश शुक्ला की जमकर पिटाई की थी। उसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी के साथ वायरल हुआ था, जिसके बाद जो है मौके पर बाराबंकी के अधिवक्ता पहुंचे थे, टोल प्लाजा पर प्रदर्शन किया था और जो है कोतवाली में एक तहरीर भी दी थी, जिसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जो टोल कर्मी थे, 3 टोल कर्मी बताए जा रहे थे, उनको गिरफ्तार भी किया था, उन पर गंभीर धाराएं भी लगाई थी। लेकिन इसके बाद आपको बताएं कि प्रदेश के विभिन्न जिलों में जो अधिवक्ताओं पर की जो मारपीट की घटनाएं सामने आ रही हैं, उसको लेकर अधिवक्ता सड़कों पर उतरे, नारेबाजी की। पिछले दिनों सीतापुर के भी अधिवक्ता सड़कों पर उतरे थे और बड़ी मांग उठाई थी। और अब उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले के जो अधिवक्ता है वो आक्रोशित हैं। बहराइच के जो अधिवक्ता हैं बार
अध्यक्ष राजेश शुक्ल के नेतृत्व में जो सिविल कोर्ट है वहां से कलेक्ट्रेट तक उन्होंने पैदल मार्च किया, अधिवक्ता एकता जिंदाबाद के नारे लगाए और अधिवक्ताओं का यह कहना है कि टोल कर्मियों पर जो धाराएं लगाई गई हैं वो धाराएं सही नहीं है, उन पर रासुका जैसी कार्रवाई होनी चाहिए। इस दौरान आपको बताएं कि भारी पुलिस बल मौजूद रहा कि किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना न हो। अधिवक्ता मार्गों पर उतरे, जमकर नारेबाजी की और पूरा कलेक्ट्रेट परिसर अधिवक्ताओं की भीड़ से जमा हो गया। सैकड़ों की संख्या में अधिवक्ताओं का आक्रोश आज सड़कों पर दिखा, जिसमें उन्होंने ज्ञापन जो सिटी मजिस्ट्रेट हैं बहराइच के राजेश कुमार को सौंपा, जिसमें उन्होंने एक बड़ी मांग उठाई कि जो टोल कर्मी है इनकी धाराएं ठीक नहीं लगाई गई हैं, इन सभी पर रासुका की कार्रवाई होनी चाहिए। इसके अलावा अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए, ये मांग उसमें शामिल थी। ज्ञापन में अधिवक्ताओं के स्वास्थ्य हित में विशेष चिकित्सा सुविधा शासन द्वारा निःशुल्क प्रदान की जाए। हैदरगढ़ जनपद बाराबंकी टोल प्लाजा पर अधिवक्ताओं के साथ मारपीट, जानलेवा हमला, दुर्व्यवहार कारित करते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून की धारा तत्काल लागू करके अभियुक्त गण के विरुद्ध कार्रवाई की जाए और उक्त घटना निंदनीय है, ऐसा कहना है अधिवक्ताओं का। और आखिरी जो इनकी मांग थी 4 सूत्रीय ज्ञापन है, अधिवक्ताओं के वाहन को टोल फ्री परिचालन की सुविधा प्रदान की जाए। तो ये मांगे हैं। बहराइच के अधिवक्ता सड़कों पर उतरे, नारेबाजी की, पैदल मार्च किया और जो टोल कर्मी है उन पर रासुका लगाए जाने सहित अन्य मांग की है और सिटी मजिस्ट्रेट राजेश कुमार को ज्ञापन सौंपा है। तो यह मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। अब देखना होगा कि अधिवक्ताओं की मांग पर कितना विचार होता है। फिलहाल हम आपको सुना देते हैं बार अध्यक्ष बहराइच राजेश शुक्ल का इस मामले में क्या कुछ कहना है। बहुत ही हमारा नोबेल प्रोफेशन है और 1961 के बाद उसके पहले प्लीडर और बैरिस्टर हुआ करते थे, लेकिन 1961 के बाद जब एडवोकेट एक्ट आया तो हमारे अधिवक्ता लोग जो सुदूर ग्रामीण अंचलों में हैं वो लोग भी अधिवक्ता बनने लगे और तमाम अधिवक्ता उनके साथ आए दिन अभद्रता की कार्रवाई होती रही लोगों के द्वारा। इलाहाबाद में, हापुड़ में, संभल में और देश के उत्तर प्रदेश के तमाम मुख्तलिफ भागों में इस तरीके से अधिवक्ताओं पर हमला हुए, चैम्बर में हमला हुए, उनके ऊपर कचहरी परिसर में उनके ऊपर गोलियां चली। तमाम अधिवक्ताओं का कांड रोज आपके सामने आता है। काफी दिनों से हमारे अधिवक्ता साथी अपने सुरक्षा के लिए मांग करते रहे उत्तर प्रदेश सरकार से और केंद्र सरकार से कि अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाए। मेडिकल डॉक्टरों के सुरक्षा के लिए मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट तो लागू किया गया, लेकिन हम लोग जो उत्तर प्रदेश में 4.5 लाख की तादाद में हैं और इस देश में 20 लाख की तादाद में हैं, उनकी सुरक्षा का ख्याल राज्य सरकार और केंद्र सरकार को नहीं आया। आज हम लोग इस ज्ञापन के माध्यम से, अपने आंदोलन के माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहते हैं कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाए। नंबर 1 हमारी ये मांग है। दूसरी मांग जो अभी हाल ही में हुई है 14 तारीख को हमारे अधिवक्ता साथी रत्नेश शुक्ला के साथ बाराबंकी में, उनके जो टोल कर्मी जिन लोगों ने भी उनके साथ अभद्रता किया, जानलेवा हमला किया, उनके विरुद्ध भी हम रासुका की मांग करते हैं। तीसरा, हम अपने अधिवक्ताओं की मेडिकल के लिए स्वास्थ्य सुविधा की मांग करते हैं। चौथा, उनके वेलफेयर के लिए जो हमारा 600 करोड़ रुपया उत्तर प्रदेश सरकार के पास हम लोगों ने 1-1 रुपया 10-10 रुपया इकट्ठा किया है, वो 600 करोड़ रुपया है और ये बहुत बड़ी धनराशि होती है। इस थोड़ी सी धनराशि अगर दे दी जाए तो उससे हम लोगों को, जो हमारे बुजुर्ग अधिवक्ता हैं उनको पेंशन मिल सकती है और जो हमारे नए अधिवक्ता हैं उनको 5 साल तक के लिए हम स्टाइपेंड दे सकते हैं। ये हमारी मांगें हैं। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।